जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस की फीलिंग्स, एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए, एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 9 अगस्त के दिन। गाइज मैं भूल जाती हूँ, मैं बड़ी भुलक्कड़ टाइप की हूँ। इनफैक्ट आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड वैसे तो आप नेक्स्ट रीडिंग देखेंगे तब होगा रक्षाबंधन, लेकिन मैं आज ही कर रही हूँ कि 9 अगस्त की रीडिंग है, तो विश यू ए वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। ओके, 13, 18, 6 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 13, 18, 6। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। स्टकनेस बहुत है आपकी ज़िंदगी में, सब कुछ रुका हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत, कुछ कार्मिक, कुछ प्लैनेट्स की सिचुएशन। किसी ने आपके प्लैनेट को बदल दिया है, किसी के पास आपकी कुंडली हो सकती है। कोई आपकी किस्मत मतलब आपकी डेस्टिनी स्वाइप कर लेना चाहता है। स्वैप, डेस्टिनी स्वैप कोई कर रहा है। कोई बहुत तगड़ा मजिशियन है, या फिर आप मजिशियन हो सकते हो। आपने अपनी किस्मत बदल दी है, आपने सेल्फ लव किया है, आपने अपनी पावर को पहचाना है एंड आपने अपनी किस्मत को बिल्कुल ही चेंज कर दिया है। ये भी पॉसिबल है कि आपने सारे बैड कर्मा क्लीन कर लिए हैं, पास्ट लाइफ के, इस लाइफ के, उस लाइफ के, एंड देन आप जो हैं ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 1 1 आप देख रहे हैं ना, ये है, देखिए ये 1 एंड ये भी 1। एस ऑफ पेंटिकल 1 एंड दिस इज 10। 10 का मतलब ही 1, 10 का मतलब कंप्लीशन। तो मुझे दिख रहा है कि आपने अपना कार्मिक साइकिल कंप्लीट कर लिया है, कुछ लोगों ने, क्योंकि सबने तो नहीं किया होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे आपके कर्मा क्लीन हो चुके हैं, लेकिन कोई पर्सन है जो आपकी एनर्जी का एडिक्ट है, या फिर किसी को आपसे फ़ायदा है तो वो आपको यहाँ से हिल के जाने नहीं देना चाहता है। किसी को ऐसा फील जो आपको कर्मों के बंधन में बांध के रख रहा है, मतलब कर्मा ट्रांसफ़र कर रहा है। मतलब आई डोंट नो क्या क्या हो सकता है, मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि कोई आपको फंसा के रखे हुए है कि अगर आप चले गए तो उसका लॉस हो जाएगा। ये कोई ब्लैक मैजिक, कुछ नेगेटिविटी या फिर एनर्जी मैनिपुलेशन भी हो सकता है। जैसे जब आप किसी को छोड़ के जाते हैं वो आपको पकड़ लेता है, वैसे वो आपसे कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन जब उसे लगता है आप जा रहे हो तो आपको पकड़ लेता है कि जाना मत। तो ये एनर्जी मुझे फील हो रही है, क्योंकि आपके लिए स्टकनेस का कार्ड आया है कि आप रुके हुए हैं। ओके ओके, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ गए हैं, लेकिन सबके सब सिंगल हैं। ओके, तो सारे साइन हैं एंड नंबर है आपके लिए 10, 2, 5, 8, 13 एंड बाकी नंबर मैंने पहले बताए थे। हाई प्रिस्टस, हाई प्रिस्टस आ गई है। कोई है जो आपकी कार्मिक है, कोई लेडी। वैसे तो मैं आपके पार्टनर के लिए निकाल रही हूँ, लेकिन ग्रेटिट्यूड, कोई ऐसी लेडी है जो आपके साथ अपने मतलब आपको जोड़े रखना चाहती है खुद के साथ। हाई प्रीस्टस, एम्प्रेस की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे तो प्रेग्नेंट लेडी की एनर्जी आई है, लेकिन नो डाउट आपके साथ ऐसा नहीं है। मतलब कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आप मैरिड हैं तो, अदरवाइज आप एम्प्रेस हो सकते हैं। आपके पास या कुछ तो है आपके पास। एम्प्रेस का मतलब मदरली नेचर है आपका, आपकी एनर्जी गिविंग हो सकती है। आपकी कुछ कुछ आपसे छीना जा रहा है, शायद आपको कुछ पता ही नहीं है, तो कुछ आपसे छिन रहा है ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ आपसे छीना जा रहा है लेकिन आपको पता नहीं है। लेकिन ये जो लेडी है ये आपको ग्रेटिट्यूड नहीं देती है, ये मतलब चुपके से फ़ायदा उठाती है एंड सामने से अकड़ में रहती है। ओके, तो एंड में आपके पार्टनर की एनर्जी अगर मैं देखूं तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप इनको मिल जाते हैं, हाई प्रीस्टस का मतलब बहुत ही प्योर इंसान, बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान। इनको फील हो रहा है कि अगर आप इनको मिल जाएं तो इससे बेटर कुछ और हो ही नहीं सकता इनकी लाइफ में। बैलेंस, यहाँ पर आपके पार्टनर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। मे बी इनकी फैमिली एग्री नहीं है, या फिर सोसाइटी को लेके ये काफ़ी, तो फैमिली एग्री नहीं है, सोसाइटी में को लेके दिक्कत हो सकती है, जिस वजह से आपके पार्टनर जैसे ऐसा फील हो रहा है जैसे सबके साथ फाइट करने को तैयार हैं। 5 to 7,
इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर कोई तैयार नहीं भी होता है तो ये इनको चाहे अकेले फाइट करनी पड़े आपके लिए, लेकिन ये आपके साथ रिलेशन रखेंगे। अब रिलेशन मैरिज का भी हो सकता है, रिलेशन लिव इन भी मतलब कोई भी हो सकता है। ओके, यस। डिस्कवरी, आपके बिना आपके पार्टनर अधूरे हैं। ये आपके बिना इनका एक पल भी इनको चैन नहीं मिलता है, ये बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट फील करते हैं। एंड 8 ऑफ पेंटिकल में भी इस वक्त आप लोग एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, आप लोगों के बीच में कोई फाइट हो सकती है, आप लोगों के बीच में कुछ नेगेटिविटी आ गई है एंड आपके पार्टनर अपने आप को लॉस्ट फील कर रहे हैं, इस वजह से वो इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं। 8 5 13 डेथ की एनर्जी है, मे भी आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है या फिर ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए कोई नया पार्टनर भी हो सकता है। ओके, कोई न्यू पर्सन है जो लॉस्ट हो गया है, जो बहुत ज़्यादा परेशान है, जो पूरा टाइम अपना हार्डवर्क करने में दे रहा है एंड आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि जो है अब इनको आपके साथ की ज़रूरत है। 13 to 15 डेविल की एनर्जी आ गई है। भाई डेविल कौन है यहाँ पर? कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पर। कोई थर्ड पार्टी है। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो बिल्कुल नहीं चाहती है कि आप लोगों का यूनियन हो, जिसको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया है, जो काफ़ी साइकिक है, इंट्यूटिव है। मे बी वो ऐसा शो करती है, ऐसा प्रेटेंड करती है कि अगर आप लोग एक हो जाओ तो उसे बड़ी खुशी होगी, लेकिन उससे ज़्यादा बुरा किसी और को लगेगा ही नहीं, ऐसी कुछ एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर की सिस्टर आपकी फ्रेंड हो सकती है एंड वो बहुत जलस है, उसे लगता है कि मतलब ये शादी नहीं होनी चाहिए, ये यूनियन नहीं होना चाहिए, इस तरह की एनर्जी है। ओके, ब्रेक थ्रू, आपकी लाइफ में कोई लेडी है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करती है, जो आपकी एनर्जी लिंचिंग करती है, जो किसी मजिशियन के पास जा करके आपकी कर्मा, आपका जो कार्मिक साइकिल है वो कभी ख़त्म ही नहीं हो पाता है। आप लोग हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं, आपकी ज़िंदगी में जैसे बिजली के झटके आपको लगते रहते हैं। जैसे होता नहीं है किसी के ऊपर बिजली गिर पड़ी एंड वो बिल्कुल ब्लैक एनर्जी दिखाई पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल वही हालत है जैसे आप पे बिजलियाँ गिराती रहती है ये लेडी एंड मतलब सडनली चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब हो जाती हैं। यस, ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ की एनर्जी है। मे बी आप किसी को खो चुके हैं, आपकी फैमिली का कोई पर्सन है, या फिर आप खुद को खो चुके हैं, आपकी जो नेचर था आप बहुत बदल गए हैं पहले से कहीं ज़्यादा। यस, एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो लेडी है ये जल्दी से जल्दी आपकी किस्मत, मतलब मुझे तो ऐसा दिख रहा है ये जैसे रास्ते से बिल्कुल हटा देना चाहती है, क्योंकि ये आपको छोड़ने के मूड में नहीं है। जैसे ये बिल्कुल कसम खा चुकी है कि कुछ भी करना पड़ जाए लेकिन इनको चैन की ज़िंदगी नहीं जीने देंगे। इतनी गंदी एनर्जी है, मतलब रीडिंग करके गुस्सा आ जाती है। ये पास्ट लाइफ की है, ये कोई ऐसी लेडी है जिसके साथ आपका कुछ पास्ट लाइफ का गिव एंड टेक है, वही पूरा कर रही है, तो वही कार्मिक वाली एनर्जी है। मुझे दिख रहा है पूरा तो हो गया है लेकिन इसको जैसे एडिक्शन सा हो गया है, जैसे इसने क्योंकि देखिए 13 to 15 फिर से डेविल की एनर्जी आ रही है, ऊपर भी 8 5 13 to 15 डेविल की एनर्जी। तो मे भी आप दोनों की लाइफ में एक एक थर्ड पार्टी है। आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर जैसे हार्डवर्क कर रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि ये हार्डवर्क इनके लिए नहीं बल्कि आपके लिए किया जा रहा है, तो ये चिढ़ रही हैं एंड ये आपके पार्टनर के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक कर रही हैं। इधर आपके ऊपर जो ये आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है वो आपका जीना मुश्किल किए है। तो मुझे दिख रहा है क्योंकि मुझे डेथ की एनर्जी आई थी यहाँ पर भी। ओके, 8 5 13 डेथ की एनर्जी आपके पार्टनर के लिए भी है। थर्ड पार्टी किसी भी तरीके से आपको आपके पार्टनर से अलग कर देना चाहती है एंड मतलब आपको तो दो दो डेविल से निपटना पड़ रहा है। ओके, क्योंकि एक तो आपकी लाइफ में है, एक आपके पार्टनर की जो लाइफ में है वो भी आप ही के पीछे पड़ा हुआ है। तो कुल मिला के यहाँ पे दो दो डेविल हैं जो आप लोगों को एक नहीं होने देना चाहते हैं एंड आपकी लाइफ को झंड करने में बिल्कुल जी जान से लग गए हैं। आपके पार्टनर जो हैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पार्टनर जो हैं इनके अंदर चेंजेस आ गए हैं। मे बी आपके पार्टनर पहले फाइनेंशियली ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे, मतलब फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर, सक्सेस को लेके, एंड अब आपके पार्टनर की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज हो रही है। मतलब जैसे किसी ने इनको जैसे इनका उच्चाटन कर दिया था, आपसे हटा के इनका फोकस पैसे पे कर दिया था कि तुम खूब पैसा अर्न करो, खूब मेहनत करो, खूब अर्निंग करो, जिससे कि मुझे प्रॉफिट हो, ना कि आपको प्रॉफिट हो। ओके, तो इन्होंने आपके पार्टनर का माइंड डाइवर्ट किया था, लेकिन अब आपके पार्टनर के ऊपर जैसे बिजली गिरी है, कुछ ऐसा हुआ है जैसे इनकी आंखें खुल गई हैं एंड इन्होंने आपकी तरफ स्पीड पकड़ ली है।
इनको समझ में आ गया है कि ये जैसे डेविल जो होता है, जैसे इंद्रजाल आपने शायद सुना होगा, एन्चेंटमेंट, इंचेंटमेंट कर देना, वशीकरण। वशीकरण का मतलब क्या, कि जैसे किसी को पपेट की तरह यूज़ करना, किसी से कहना उठ के खड़े हो जाओ, वो खड़े हो गए, बैठ जाओ बैठ गए, जाओ काम करो जाके, जाओ मेहनत करो जाके। तो मतलब इस तरह की चीज़ें हैं कि जैसे आपके पार्टनर की आंखों पे पट्टी बन गई थी, वो पपेट बन गए थे थर्ड पार्टी की, लेकिन अब इनकी आंखें खुली हैं तो ये भागते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं। 13 10 23 मतलब 5 हायरोफेंट। स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं आपके पार्टनर। मे भी आपके पार्टनर ने पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से इनके ऊपर से जो इंचेंटमेंट था वो हट गया, एंड ये आगे खोलते ही दौड़ लगा दी इन्होंने आपकी तरफ। यस, डेथ की एनर्जी न्यू बिगिनिंग करने के लिए आ रहे हैं पास्ट लाइफ, क्योंकि इनको इनको कुछ ड्रीम आ रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे पास्ट लाइफ में भी आप लोगों का आपका कुछ कनेक्शन था। ओके, पास्ट लाइफ में आप इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कुछ ऐसा था। तो 18 की एनर्जी है, मून की एनर्जी में भी आप इनके मदर, मतलब आप इनके बच्चों के मॉम या डैड हो सकते हैं। पास्ट लाइफ में भी, पास्ट लाइफ में किसी की पहले डेथ हो गई थी, वो इस लाइफ में पहले आ गया, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। 18 और 13 कितना हुआ, 31। 31 का मतलब हो गया 4, एम्प्रर। एम्प्रर का मतलब ये कि पास्ट लाइफ में आपके पार्टनर हो सकता है एम्प्रर थे, या तो लिटरली कोई एम्प्रर थे, कहीं के राजा किंग वगैरह थे, या फिर ये आप ही के हस्बैंड थे। ऐसी याद इनको आ गई है, ऐसा ड्रीम इनको आ गया है, एंड अब इनको दिख रहा है कि जैसे अब तो यहाँ रुकने का सवाल ही नहीं उठता। ये थर्ड पार्टी सिर्फ ट्रैप करने के लिए आई थी। हो सकता है पास्ट लाइफ में भी थर्ड पार्टी थी जो आपके पार्टनर को आपसे छीनना चाहती थी, तो इस लाइफ में भी आपके पीछे पीछे आ गई है। क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, यहाँ पे 5 ऑफ बैंड की एनर्जी है, यहाँ पे बैलेंस की, मतलब कि जैसे किसी ने, जैसे हम्म, जैसे आपके पार्टनर को मजबूरी में आपको छोड़ना पड़ा था, ज़बरदस्ती इनको आपको आपसे अलग होना पड़ा था, एंड उस वजह से किसी एक की डेथ हो गई थी, इतना इनजस्टिस किसी से सहन नहीं हुआ था। एंड इस लाइफ में जैसे आप लोगों ने प्रॉमिस किया था कि आप दोनों एक दूसरे को जस्टिस देंगे, लेकिन ये थर्ड पार्टी फिर से बीच में घुस गई है, कह रही है कि जस्टिस तो नहीं होने देंगे। तो फिलहाल मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अभी स्टक हैं। ओके, एंड इनको पता चल गया है कि आप इनके मतलब लवर हैं या ट्विन फ्लेम है, सोलमेट हैं। 18 6 24 फिर से 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। इनको सब कुछ याद आ चुका है। 13 और 18 हो गया, 31 मतलब 4, 4 6 10, 4 6 10 का मतलब देखिए मजिशियन भी आ गया है। 10 का मतलब 1, मजिशियन है जो कोई रोके हुए है आपके पार्टनर को, मतलब जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर के ऊपर उसने फिर से कोई तगड़ा वाला करा दिया है, क्योंकि डेथ के बाद ऐसा दिख रहा है कि वो स्पेल ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर इन्होंने आपके पार्टनर के ऊपर कुछ ऐसा कर दिया जिससे ये फिर से स्टक हो गए हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि फ्यूचर क्या है इस रिलेशन का, पार्टनर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। हीलिंग, पहले आप लोग हील होंगे, उसके बाद ही आपका यूनियन होगा। मुझे दिख रहा है हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है किसी का, ये किसी मजिशियन ने, किसी पर्सन ने करवा दिया है ऐसा। यूनिवर्स फ्यूचर बताइए, रिबर्थ होगा इस कनेक्शन का। ओके, 10 की एनर्जी, कंप्लीशन तो होगा। आपके लिए गाइडेंस क्या है, ऑनेस्टी। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। देखिए अगर आपका प्यार सच्चा है तो वो इस लाइफ में नहीं तो अगली लाइफ में पूरा होगा, मतलब कि आप लोगों की पास्ट लाइफ का ये लव था तो वो इस लाइफ में पूरा होकर रहेगा। 13 की एनर्जी है, ये डेथ की एनर्जी, मतलब आप लोग चाहें कितनी बार भी बिछड़ना पड़े लेकिन आप लोग मिलते रहेंगे जब तक आप लोगों को जस्टिस नहीं मिल जाता। ओके, जय माता दी।